इंस्टाग्राम रील्स एल्गोरिथम आखिर काम कैसे करता है? आखिर क्यों किसी के रील के व्यूज 100-200 पे स्टक हो जाते हैं, किसी के 300-400, किसी के 1-2 हजार पे स्टक हो रहे हैं और किसी के 0 व्यूज पे स्टक हो रहे हैं? और आखिर कैसे एक रील 0 से मिलियन तक जाती है? इन सब क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ गाइस, इस वीडियो को मैंने बहुत ही सिंपल एडिटिंग करा है, ज्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा है, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच जरूर करना। तो इंस्टाग्राम रील्स एल्गोरिथम के 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 आता है इनिशियल टेस्टिंग। जब आप रील पोस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम उसको 0 से 100 लोगों की फीड में दिखाता है, और वो लोग रैंडम होते हैं और कुछ लोग जो आपकी रील के टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ज्यादातर रैंडम होते हैं जो आपके रील के टॉपिक में इंटरेस्टेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो स्टेज 1 में इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम A/B टेस्टिंग करता है। वो यहाँ पे 3 चीजें देखता है। सबसे पहले कि क्या लोग आपकी रील को 3 सेकंड के अंदर स्वाइप कर रहे हैं, क्या उन्होंने आपकी रील को 80% से ज्यादा का वॉच टाइम दिया, और क्या उन्होंने आपकी रील को लाइक, शेयर और सेव किया। और अगर पहले ही स्टेज में आपकी रील का परफॉर्मेंस एवरेज या उससे नीचे आ जाता है तो आपकी रील के व्यूज स्टक हो जाते हैं। अगर किसी के 100-200 पे स्टक हो जाते हैं तो उसकी रील स्टेज 1 में फेल हो जाती है। फिर आता है स्टेज 2 माइक्रो बूस्ट। तो अगर आपने स्टेज 1 को पार कर लिया है, 100 लोगों ने आपकी रील के रिटेंशन को हाई रखा, 60 से 90% तक एवरेज वॉच टाइम दिया, तो अब आपकी रील को वो दिखाने वाला है 100 से 1000 लोगों की फीड में, जो आपकी रील के टॉपिक में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग। और यहाँ पर वो चेक करता है कि कमेंट रेट कितना है, क्या लोग आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं, और क्या बैकग्राउंड साउंड या कैप्शन से इंगेजमेंट हो रहा है आपकी रील में। बैकग्राउंड साउंड और कैप्शन से इंगेजमेंट का मतलब होता है कि क्या आपने जो साउंड यूज करा है, जो बैकग्राउंड साउंड यूज करा है, या फिर आपने वॉइस ओवर करा है, तो क्या लोग उससे इंगेज हो रहे हैं आपकी रील में। और जो आपने कैप्शन यूज करा है, क्या उससे इंगेजमेंट बढ़ रहा है। और अगर स्टेज 2 में यहाँ पर ड्रॉप आ जाता है, इंगेजमेंट कम हो जाता है, लोग स्किप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी रील के व्यूज 100 से 1000 के बीच में स्टक हो जाते हैं 1 घंटे के बाद। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मेरे व्यूज 1 घंटे के बाद आते हैं लेकिन उसके बाद स्टक हो जाते हैं, तो आपकी रील इसी स्टेज में फेल हो जाती है, स्टेज 2 के अंदर। मैं इन सब का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद आती है स्टेज 3 कैटेगरी टेस्ट। यहाँ पर इंस्टाग्राम डिसाइड करता है कि रील किस कैटेगरी, किस निश के ऑडियंस को दिखानी है, जो उनके लिए बेस्ट परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पर वो डिसाइड कैसे करेगा कि आपकी कैटेगरी और निश की ऑडियंस कौन सी है? वो देखता है आपकी रील में हैशटैग्स, कैप्शन और विजुअल्स। आपकी कैटेगरी वो डिसाइड करने के लिए हैशटैग्स देखेगा कि क्या हैशटैग आपकी ऑडियंस से मैच कर रहे हैं, क्या कैप्शन मैच कर रहा है। अगर मान लो ये दोनों चीजें सही नहीं है तो वो देखेगा विजुअल्स। अगर आप लोग फेस कैम रील बनाते हो तो उसमें एल्गोरिथम आपका फेस, आपकी बॉडी देखेगा, आप क्या बोल रहे हो वो चेक करेगा। और अगर आप फेसलेस बनाते हो तो उसमें आप क्या एडिटिंग कर रहे हो, उसमें आप क्या दिखा रहे हो, उन सारे विजुअल से भी वो डिसाइड करता है कि आपकी रील का टॉपिक क्या है और किन लोगों को दिखाना है। और अगर इन तीनों से क्लियर नहीं होता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है और आपकी रील की रीच डाउन हो जाती है। उसके बाद आती है स्टेज 4 माइक्रो बूस्ट। ये लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पर वो दिखाने वाला है 10,000 से ज्यादा लोगों को, 10,000 से मिलियन तक। यही वो लास्ट स्टेज होती है। और यहाँ पर वो चेक करता है कि आपकी जो पिछली 3 स्टेज है उसमें अगर सब कुछ परफेक्ट है, जैसे कि 80% से ज्यादा का रिटेंशन। अब आपकी रील के व्यू में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये 80% से कम है तो उस रील का वायरल होना बहुत मुश्किल है। तो पिछली तीनों स्टेज में अगर आपका 80% से ज्यादा का रिटेंशन होगा, और दूसरा 10% इंगेजमेंट रेट, लाइक, कमेंट, सेव, शेयर, ये 10% होने चाहिए, और तीसरा ऑडियंस का इंटरेस्ट मैच हो रहा है या फिर नहीं, तो यहाँ से आपकी रील जाएगी एक्सप्लोर और नोन फॉलोअर्स की फीड में। और फिर वहाँ से वो कितना जाएगी वो पूरा एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, कितने व्यूज तक उसका 80% से ज्यादा का रिटेंशन रहता है, कितना उस रील का इंगेजमेंट रेट रहता है, उस टॉपिक की कितनी ऑडियंस है। और जैसे ही उसका रिटेंशन कम होने लगता है, जैसे कि मान लो 2 मिलियन पे वो रील गई और उसका रिटेंशन 80% से कम आया, इंगेजमेंट भी कम हो गया, ऑडियंस का इंटरेस्ट भी कम हो गया, मतलब बहुत सारे लोग उस टॉपिक में अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपकी रील 2 मिलियन पे रुक जाती है, किसी की 5 मिलियन पे, किसी की 25 मिलियन पे। तो वो ऐसे ही रुकती है और ऐसे ही 0 से वायरल होती है। तो ये थी वो 4 स्टेज। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे तुम इन चारों स्टेज को पार कर सकते हो और अपने रील को वायरल कर सकते हो। क्या
सॉल्यूशन है, तो इसके भी मैं आपको 4 सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सॉल्यूशन 1, वॉच टाइम। आपने अगर एक चीज को नोटिस किया होगा तो इन चारों स्टेज में वॉच टाइम बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। एवरेज वॉच टाइम 70 से 90% का तो होना ही चाहिए एक शॉर्ट रील में उसको वायरल करने के लिए। तो ये कैसे आएगा? 3 सेकंड रूल। अगर स्टार्टिंग के 3 सेकंड में अगर आपका हुक स्ट्रॉन्ग है, अगर वो स्टार्टिंग के 3 सेकंड बहुत ही पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, लोगों को रोक रहे हैं पूरी रील को देखने के लिए, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपकी पूरी रील भी देख लेगा। और अगर वो पूरी रील देख रहा है तो इसका मतलब एवरेज वॉच टाइम भी बढ़ेगा, 70 से 90% आएगा। लेकिन स्टार्टिंग के 3 सेकंड या फिर पूरी रील में आखिर लोगों को रोके कैसे? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। अपनी रील बनाने से पहले जैसे भी रील बना रहे हो, जिस भी टॉपिक पे बना रहे हो, वैसी और भी रील इंस्टाग्राम पर एग्जिस्ट करती है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो रील बना रहे हो वैसे कोई भी नहीं बना रहा। आपने किसी न किसी से तो इंस्पायर हो गई, अपना अकाउंट बनाया होगा, उसी से इंस्पायर होकर रील भी बना रहे होगे, कोई साउंड पसंद आया होगा, या फिर आप जिस कैटेगरी में रील बनाते हो उसमें और भी बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे। तो जिसके भी ज्यादा व्यूज आते हैं उसका अकाउंट ओपन करो और 1 महीने के अंदर देखो कि उसकी कौन कौन सी रील वायरल गई है, और जो वायरल गई है उसको ओपन करो और उस रील को पूरा देखो कि उसने स्टार्टिंग के 3 सेकंड में ऐसा क्या करा है जिस वजह से उसकी रील को पूरा देखा, उसका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आया और उस रील पे मिलियंस में व्यूज है। अगर आपका फेसलेस पेज है तो वैसे वीडियोस भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो आपके जैसे ही वीडियो बनाने वाले दूसरे पेज को देखो और उनकी वायरल वीडियो को ऑब्जर्व करो, देखो कि वो स्टार्टिंग के अंदर ऐसा क्या कर रहे हैं। यही तरीका है किसी रील को ऑब्जर्व करने का और उस फॉर्मेट को अपनी वीडियो में कॉपी करने का। बस फॉर्मेट को कॉपी करो, बस ये देखो कि वो ऐसा क्या करता है जिस वजह से उसकी रील को पूरा देखते हैं लोग। दूसरा सॉल्यूशन है रील टॉपिक। तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो आपकी रील को मशीन लर्निंग से एनालिसिस करता है कि आपकी रील का टॉपिक किसके ऊपर है। अगर आप लोग हर रील में टॉपिक अलग अलग डाल रहे हो, कभी मोटिवेशन, एआई, ट्रेवल, फिटनेस, तो एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपकी रीच डाउन कर देगा, आपके व्यूज को स्टक कर देगा। तो एक ही कैटेगरी में रहके, एक ही निश में रहके रील बनानी है। हर रील का टॉपिक एक ही कैटेगरी वाला होना चाहिए। कभी मोटिवेशन, कभी कॉमेडी, कभी डांस, ये सब नहीं करना है। मिक्स कंटेंट नहीं बनाना है। तीसरा सॉल्यूशन है फर्स्ट आवर एंगेजमेंट। अपनी रील अपलोड करने के बाद जो स्टार्टिंग का पहला घंटा होता है, अगर उसमें आपकी रील का एंगेजमेंट है, जैसे कि लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब अगर अच्छा आ रहा है तो आपकी रील ऑटोमेटिक अगले स्टेज में पुश हो जाएगी। स्टेज 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। तो पहले 1 घंटे में ये होगा कैसे, एंगेजमेंट बढ़ेगी कैसे? तो अपनी रील को अपलोड करने के बाद उसको 30 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद उसको स्टोरी में पोस्ट करो, और पोस्ट करने के बाद लिखो कि अगर आपने इस रील को देख लिया है, अगर नहीं देखा तो देखो, और लाइक के साथ कमेंट भी करना और सेव भी कर सकते हो। शेयर करने का मत बोलना, क्योंकि अगर आप किसी को शेयर करने का बोलते हो तो आपको नहीं पता कि वो किस किस को शेयर करेगा। वो ऐसे बंदों को भी शेयर कर सकता है जो आपकी रील पे क्लिक करेंगे और सीधा स्वाइप कर देंगे, और इससे क्या होगा, आपका ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा और आपकी रील डाउन हो जाएगी। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो किसी को भी शेयर कर देते हैं अपनी रील, और जिसको शेयर करते हैं वो पूरा नहीं देखते, आपका वॉच टाइम पे इफेक्ट पड़ता है और आपकी रील वायरल नहीं होती। और फोर्थ सॉल्यूशन है ऑडियो, हैशटैग्स और मेटा डेटा। तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम होता है वो आपके रील का साउंड, या फिर अगर आप वॉइस ओवर यूज करते हो, और कैप्शन का टेक्स्ट जो होता है उसको वो रीड करता है। उसका एक एआई एल्गोरिथम है, वो सब कुछ ये रीड करता है। आपने जो अपनी रील में साउंड यूज करा है, या फिर अगर आपने वॉइस ओवर करा है, आपकी खुद की वॉइस है, और कैप्शन में जो टेक्स्ट लिखते हो, इन तीनों ही चीजों से अगर आपकी रील का टॉपिक उसको क्लियर नहीं हो रहा है एल्गोरिथम को, तो वो लोगों का इंटरेस्ट मैच नहीं कर पाता कि इस रील को किस किस को दिखाना है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, जो साउंड यूज कर रहे हो, या फिर जो भी आप बोल रहे हो रील में, या फिर जो भी दिखा रहे हो, या जो भी कैप्शन में टेक्स्ट यूज कर रहे हो, वो सब कुछ आपके रील के टॉपिक से मिलना चाहिए। ये बहुत सारी छोटी से छोटी चीजों को डिटेक्ट करके पता लगा लेता है कि आपके रील का टॉपिक क्या है, और उसी के हिसाब से वो आगे पुश करता है। तो ये थे वो 4 सॉल्यूशन, बस इनको आपको सही करना है। और अगर किसी के 0 व्यूज पे स्टक हो जा रहे हैं ना, रील अपलोड करते ही 0 व्यूज आ रहे हैं, 1 व्यूज भी नहीं आ रहा, आप खुद देख रहे हो तो वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका इंस्टाग्राम पेज बिल्कुल नया है, 0 फॉलोवर्स है उस पे, या फिर थोड़े बहुत भी है वो आपने किसी से फॉलो करवाया है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी रील को कहीं पे शेयर कर सकते हो, जो उस रील में इंटरेस्टेड होंगे, जो उसको पूरा देखेंगे, वैसे लोगों को शेयर कर सकते हो। अगर ये नहीं कर सकते तो एल्गोरिथम को थोड़े बहुत व्यूज के लिए आपको कम से कम 7 से 10 रील पोस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके एल्गोरिथम को समझने में टाइम लगता है।
और प्लीज गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, सब कुछ कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और थोड़ी भी अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।